morning, student. Chapter first, part 4. Subject social study. Today we will learn about Vatapi. When King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkesi II was ruling in South India. He had earlier defeated हर्ष. जिस समय किंग हर्ष नॉर्थ इंडिया के साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, उसी समय किंग पुलकेशी सेकंड साउथ इंडिया में शासन कर रहे थे. ही हैड अर्लियर डिफीटेड हर्ष. वो पहले भी हर्ष को हरा चुके थे. पुलकेशी सेकंड जो थे साउथ इंडिया में जो शासन कर रहे थे, वो हर्ष को पहले भी कई बार हरा चुके थे. रूट टू द थ्रोन. द किंग्स ऑफ द चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी established a vast empire in South India, which they ruled from their capital at Vatapi, Badami, Karnataka. Route to the throne. चालुक्य वंश के राजाओं का विशाल साम्राज्य साउथ इंडिया में था. वे अपनी राजधानी वातापी, वर्तमान में बादामी, कर्नाटक से शासन कर रहे थे. पुलकेशी फर्स्ट, a great king of the Chalukya dynasty, performed the Ashwamedha Yagya. His flag had the symbol of वराहवतार. पुलकेशी फर्स्ट चालुक्य वंश के महान राजा थे, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था. उनके फ्लैग पर वराहवतार का सिंबल था. His son कीर्तिवर्मा ascended the throne after him. उसके बाद उनके पुत्र कीर्तिवर्मा सिंहासन पर बैठे. He was succeeded by his brother मंगलेश, who built the grand Vishnu temple at Vatapi. उनके बाद उनके पुत्र कीर्तिवर्मा सिंहासन पर बैठे. उसके बाद मंगलेश, उनके भाई मंगलेश बैठे, जिन्होंने एक बड़ा सा विष्णु मंदिर वातापी में बनवाया. आफ्टर हिम द राइटियस पुलकेशी सेकंड बिकम किंग and ruled over the empire for about 30 years. उसके बाद पुलकेशी सेकंड राजा बने और उन्होंने उस साम्राज्य पर 30 वर्षों तक शासन किया. पुलकेशी सेकंड 610 to 642 CE. Pulkeshi was a valiant king who won many battles. पुलकेशी सेकंड जो थे वो बहुत बहादुर वीर राजा थे. उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई युद्ध लड़े. His first victory was over Lat, South Gujarat, followed by his win over गुज्जर, नॉर्थ गुजरात. उन्होंने प्रथम विजय लात, साउथ गुजरात में प्राप्त की. फिर गुर्जर, नॉर्थ गुजरात में भी विजय हासिल किया. He gained control over the Vengi region that lay between the rivers Krishna and Godavari.
and also acquired आंध्र प्रदेश। उन्होंने वेंगी प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया, जो रिवर कृष्णा एंड गोदावरी के बीच में थी। और इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया। He transformed the capital Vatapi into a city of magnificence and splendor. उन्होंने अपनी कैपिटल वातापी को एक चमक दमक और भव्य सिटी के रूप में परिवर्तित कर दिया। The armies of Harshvardhan and Pulkesi II fought a great battle near river Narmada. हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड की आर्मी सेना जो थी वो नर्मदा नदी के पास एक ग्रेट बैटल लड़े, एक बहुत बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ा। in which the former was defeated. This halted Harsha's expansion towards South India, and so the empire of Kannauj could not extended beyond Narmada. इसमें जो ये दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, उसमें हर्षवर्धन की सेना हार गई। इससे हर्षवर्धन का जो विक्ट्री गाथा, जो विजय उत्सव चल रहा था, वो रुक गया। उसका विस्तार साउथ इंडिया की ओर जो हो रहा था वो वहीं तक सीमित हो गया और कन्नौज एम्पायर का विस्तार नर्मदा के आगे नहीं हो पाया। Pulkesi II was not only a great warrior but also a lovers of art. पुलकेशी सेकंड जो थे वो एक महान योद्धा ही नहीं थे बल्कि वो कला प्रेमी भी थे। The cave of Vatapi and Dharapuri were built during his reign. वातापी और धारापुरी की जो गुफा थी वो उन्हीं के शासन काल में बनाई गई थी। The famous cave murals of Ajanta were also painted at that time. जो प्रसिद्ध गुफा म्यूरल्स ऑफ अजंता थी वो भी इन्हीं के शासन काल में पेंट की गई थी। In his travels, Huansong visited the court of Pulkeshi II and has given a vivid account of grandeur. इनके समय में हर्ष के समय जो आए हुए थे हुएनसॉन्ग भी इनके समय में इनके दरबार में आए थे। उन्होंने इनके दरबार की यात्रा की थी, उनसे मिलने आए थे। वे वहाँ की इनके शासन काल में जो इनका दरबार था उसकी भव्यता का वर्णन उन्होंने किया है। The kings of चालुक्य डायनेस्टी were follower of Hinduism. चालुक्य वंश के जो राजा थे वो हिंदू धर्म का पालन करते थे, हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। During this time, Buddhism went into decline while the Digambar Jain sect
gained popularity. उनके समय में बुद्धिज्म का प्रभाव कम हो रहा था, जबकि दिगंबर जैन की पॉपुलैरिटी लोकप्रियता बढ़ रही थी. हर्षवर्धन and Pulkesi II were contemporary rulers. However, Harsh fought fewer battles as compared to Pulkesi. हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड दोनों समकालीन शासक थे, एक ही समय के शासक थे. एक नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर था और एक साउथ इंडिया में. हर्ष ने पुलकेशी के तुलना में कम युद्ध लड़े थे, जितना कि पुलकेशी ने युद्ध किया था उसकी तुलना में उन्होंने कम युद्ध लड़े थे. पुलकेशी who continued waging wars, he finally met his end in 642 CE in conflict with the Pallav king of Kanchipuram. पुलकेशी सेकंड की मृत्यु 642 CE में हुई, जब उनका झगड़ा कांचीपुरा के राजा पल्लव से हो गया. किंग हर्षवर्धन डाइड 5 years आफ्टर हिम. किंग पुलकेशी की तो मृत्यु हो गई जब उन पल्लव के राजा कांचीपुरम के राजा पल्लव से उनका झगड़ा हुआ. उसी कारण उस झगड़े से उनकी युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि किंग हर्षवर्धन डाइड 5 years आफ्टर हिम. किंग हर्षवर्धन की मृत्यु उनकी मृत्यु के 5 साल बाद हुई. नाउ आई विल अगेन रिपीट द मेन पॉइंट ऑफ किंग वातापी. लिसन केयरफुली. In Vatapi, Badami, Karnataka town in South India, there was the rule of Chalukya Solanki dynasty. Pulkesi II came to the throne after king like Pulkesi I, Kirtivarma, Manglesh. He ruled for 30 years. Pulkesi II was very valiant and brave. He had got victories in many battles. He had won Lat region, South Gujarat and Gurjar region, North Gujarat. He had also won over Vengi region between the Krishna and Godavari rivers. He ruled over Andhra Pradesh too. He transformed the capital Vatapi into a city of magnificence and splendor. Pulkesi II had defeated the valiant king of North India, Harshvardhan, at the Narmada and had stopped his victorious journey towards South India. Pulkesi II was a lover of art. During his period, the caves of Vatapi and Dharapuri were constructed. Certain widely known cave murals of Ajanta were also painted in those days. When Sang, while traveling across India, had reached the court of Pulkesi II, he had admired Pulkesi II's wealth a lot. The king of Chalukya dynasty followed Hindu reason. The importance of Buddhism had come into decline at that time. The Digambar sect of Jain region had gained popularity. Harshvardhan and Pulkesi II, both of them were contemporaries
Harshvardhan wound up making wars after a few wars, while Pulkesi II continued waging wars. As a result, in 1642 CE, Pulkeshi II died while fighting against a king of Pallav dynasty of Kanchipuram. Harshvardhan died in 647 CE, 5 years after the death of Pulkesi II. Thank you.